दोस्तों, भारत ने अब उस मामले में जीत हासिल करके दिखा दिया जिसके कारण आज के समय में अमेरिका और चीन रूस दुनिया की टॉप इकोनॉमी वाली कंट्री बनकर ऊंचाइयों पर खड़े हैं, जो कि जापान जैसे डेवलप देश जिस मामले में पीछे हटते जा रहे हैं, वहीं भारत नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक्सपोर्ट मार्केट की, क्योंकि हाल ही में एक्सपोर्ट मार्केट का जो आंकड़ा निकाल कर आया है उससे जर्मनी और जापान यहां तक कि अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा है। इस समय अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके ऊंचाइयों पर खड़े हैं, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसे यह चारों डेवलप देश दूसरे देशों में एक्सपोर्ट मार्केट के कारण ही अपनी इकोनॉमी को भारत से आगे बने हुए हैं। लेकिन अब जिस तेजी के साथ भारत का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ रहा है और दुनिया की कई देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे यह पूरी तरह से यकीन हो गया है कि भारत इन देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना चुका है। दोस्तों, वह समय दूर नहीं है जब भारत, जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश बनेगा। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के नए एक्सपोर्ट आंकड़े ने दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन दोस्तों इसे हमारे को बहुत ज्यादा काफी ही मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में पूरी मेहनत से झूठ हुआ है, जिसके लिए भारत उन चीजों पर फोकस कर रहा है जिससे भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे अग्रसर हो और इकोनॉमी को मजबूत करने और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है सामानों के एक्सपोर्ट का, क्योंकि दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट करने से भारत में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आती है, जिससे भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ता है और इस विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग हम अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बढ़ाने के साथ साथ दूसरे देशों से जरूर के वस्तुओं को इंपोर्ट करके अपने देश को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। क्योंकि इस समय देखा जाए तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे यह चारों विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत बने हुए हैं। लेकिन हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो एक्सपोर्ट डाटा निकाल कर सामने आया है, उसने इन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आज से लगभग 5 दिन पहले जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमने 778 बिलियन US$ के एक्सपोर्ट टारगेट को हिट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब दुनिया के कई नए देश इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, टेक्सटाइल और खाने पीने की चीजों के लिए भारत पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, जिससे भारत का दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत की इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। इसलिए भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 778 बिलियन US$ के एक्सपोर्ट टारगेट को आसानी से हिट कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीने में लाल सागर में हुथी विद्रोहियों के अटैक के कारण भारत का ट्रेड रूट प्रभावित हुआ था, जिससे भारत के द्वारा ऑर्डर के हिसाब से दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। लेकिन ओवरऑल सर्विस और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इसमें लगभग $6 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि आज से 2 साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 रिपोर्ट देखें तो भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था वह केवल $422 बिलियन का ही था। पिछले 2 सालों में $368 बिलियन और बढ़कर इस समय $778 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। यानी कि पिछले 2 सालों में भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट की वैल्यू लगभग 2 गुनी हो चुकी है। और भारत के द्वारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसमें भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ज्वेलरी, मेडिसिन, टेक्सटाइल, गाड़ियां और मशीनरी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के साथ साथ स्टील और लोहे को हमने दूसरे देशों में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया है। अगर आप इस रिपोर्ट के देखें तो भारत का इंजीनियर गुड्स एक्सपोर्ट पिछले साल की अपेक्षा बढ़कर $110 बिलियन पहुंच चुका है। यानी कि $778 बिलियन के कुल एक्सपोर्ट में $110 बिलियन का अकेले इंजीनियर गुड्स एक्सपोर्ट किया गया है। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि भारत के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों की बढ़ चढ़कर भूमिका रही है और हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है, फिर वह चाहे मशीनरी इक्विपमेंट हो या फिर इंजीनियर गुड्स का एक्सपोर्ट, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां अपने प्रोडक्ट में बेहतर क्वालिटी देने के लिए भारत के अलावा किसी भी देश पर भरोसा नहीं करती। इसलिए भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है और इस बात की ज्यादातर उम्मीद है कि अमेरिका लंबे समय तक भारत का ट्रेड पार्टनर
रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका मशीनरी कंपोनेंट को भारत के अलावा किसी और अन्य देश से नहीं खरीदना चाहता और भारत के ऊपर अमेरिका के इसी डिपेंडेंसी के कारण भारत के द्वारा हर साल लगभग 71 बिलियन डॉलर के सामानों का एक्सपोर्ट अमेरिका में किया जाता है। और इस समय देखा जाए तो भारत ने लगभग 60 देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे इन देशों में किसी भी चीज का एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस मार्केट मिला हुआ है। इसलिए भारत को इन देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी टैक्स को नहीं चुकाना पड़ता है। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका के अलावा भारत ने UAE, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया, यहाँ तक कि चीन में भी भारत का एक्सपोर्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे अब वह समय दूर नहीं है कि जब भारत एक्सपोर्ट के मामले में अपना नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि भारत का एक्सपोर्ट ऐसे टाइम पर बढ़ रहा है जब इस समय पर वैश्विक मार्केट में मंदी का सामना कर रही है। और यह इसलिए है क्योंकि इस समय कई देश युद्ध में लिपट रहे हैं, यहाँ तक कि अब ईरान और इजरायल के बीच भी युद्ध छिड़ चुका है, जिसके चलते दुनिया के सभी देशों के मार्केट में मंदी आ रही है और इसी टाइम पर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत दुनिया को बाजार कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है या नहीं? आप अपने राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।